नमस्कार दोस्तों। पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे अभी भी शब्द हैं जिनके बारे में लोगों को, हमारे दोस्तों को, हमारे जो पुलिस विभाग की तैयारी करने वाले जो दोस्त हैं, जो कैंडिडेट हैं, उनको अभी नहीं पता है कि इनका क्या मतलब होता है, इनका क्या रोल होता है पुलिस विभाग में। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि इनका क्या मतलब होता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं एसएचओ को। एसएचओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एसएचओ का फुल फॉर्म होता है स्टेशन हाउस ऑफिसर। स्टेशन हाउस ऑफिसर एसएचओ का फुल फॉर्म होता है। एसएचओ होता कौन है? तो एसएचओ जो है वो कोतवाली का हेड होता है। जो आपके तहसील में जो कोतवाली होता है, जैसे थाना अलग होता है, पुलिस चौकी अलग होता है, कोतवाली अलग होता है। तो जो कोतवाली होता है, जो कि आपके जिले का प्रमुख थाना होता है, उसको प्रमुख थाना भी कहा जाता है। तो जो कोतवाली का इंचार्ज जिसके पास रहता है वो कोतवाल कहलाएगा। और कोतवाल को हम लोग इंग्लिश में शॉर्ट में कहते हैं एसएचओ। ठीक है, एसएचओ कहलाता है। और कोतवाल कौन बन सकता है? तो कोतवाल हमेशा 3 स्टार का अधिकारी यानी कि इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी ही कोतवाल बन सकता है। ठीक है। और एक एसएचओ का मतलब और हो जाता है कि जैसे आपका थाना हो गया। ठीक है, तो थाना में जो है, अगर थाने का इंचार्ज किसी इंस्पेक्टर के पास है तो वो थाने का एसएचओ कहलाएगा। यानी कि थाने का इंचार्ज किसके पास है? तो एसएचओ के पास है। और अगर थाने का इंचार्ज किसी सब इंस्पेक्टर को मिल गया है, यानी कि 2 स्टार अधिकारी को मिला है, तो थाने का इंचार्ज किसको मिला? यानी एसओ कहलाएगा। यानी कि इंचार्ज अगर सब इंस्पेक्टर को मिला तो वो एसओ कहलाएगा, और इंस्पेक्टर को मिल गया थाने का इंचार्ज तो वो एसएचओ कहलाएगा। इसमें सेपरेट वीडियो है, आप लोगों से देख लीजिएगा। सीओ कौन होता है? देखिए, सीओ का मतलब होता है सर्किल ऑफिसर। सीओ जो है सर्किल अफसर कहलाता है। जो डीएसपी रैंक का अधिकारी को सीओ बनाया जाता है। सीओ कहाँ पे होता है? तो सीओ जो होता है वो आपके तहसील लेवल का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है। जिस तरह से जिले को है सबसे बड़ा अधिकारी कौन हो गया? एसपी हो गया। यानी कि एसपी जो पूरे जिले के जो पुलिस विभाग है उसको कंट्रोल करता है, उसी तरह से जो आपके तहसील को कंट्रोल कौन करता है? तो वो सीओ करता है, यानी कि सर्किल अफसर कहलाता है। सर्किल अफसर जो है वो एक पद है। सीओ जो एक पद है, और डीएसपी रैंक का अधिकारी इस पद को जो है भरता है। यानी कि डीएसपी रैंक का अधिकारी सीओ बन जाता है। तो सीओ जो है तहसील पे बनता है। सीओ को ही क्षेत्राधिकारी भी कहा जाता है। ठीक है। और सीओ की जो पहचान क्या है? तो सीओ को जो पहचान है उसको 3 स्टार मिले रहेंगे। 3 स्टार सिल्वर कलर। ठीक है, यानी कि जो है सिल्वर कलर उसका 3 स्टार रहेगा। और साथ ही साथ स्टेट पुलिस लिखा रहेगा। उत्तर प्रदेश का है तो उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार का है तो बिहार पुलिस लिखा रहेगा। ठीक है, तो इनकी तैनाती जो है तहसील लेवल पर होती है। नेक्स्ट है एसओ। एसओ कौन होता है? तो मैंने आपको अभी पहले ही बताया था कि जो थाने का इंचार्ज अगर किसी दरोगा को मिल गया, यानी कि 2 स्टार अधिकारी को मिल गया, तो वो एसओ कहलाएगा। ठीक है, एसओ का मतलब होता है स्टेशन ऑफिसर। दरोगा का पहचान 2 स्टार है, और एसएचओ का पहचान यानी कि इंस्पेक्टर की पहचान क्या है? 3 स्टार है। ठीक। नेक्स्ट है टीआई किसे कहते हैं? टीआई का मतलब होता है थाना इंचार्ज। तो थाना इंचार्ज, अगर थाने का इंचार्ज एसओ को मिला है तो वो एसओ कहलाएगा, और थाना इंचार्ज का अगर थाने का इंचार्ज एसएचओ को मिला है तो वो एसएचओ कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है डीएसपी। डीएसपी कौन होता है? तो डीएसपी का फुल फॉर्म होता है डेप्यूटी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। डेप्यूटी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी कि सुप्रिटेंडेंट से नीचे का जो अधिकारी होता है, जो उसका सहायक अधिकारी होता है, वो डेप्यूटी कहलाता है। तो वो डीएसपी कहलाता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि डीएसपी रैंक का जो अधिकारी होता है उसे सीओ बनाया जाता है। डीएसपी रैंक के अधिकारी को सीओ बनाया जाता है। तो अगर आपने स्टेट अगर पीपीएस क्वालिफाई किया है तो आपको कौन सा पोस्ट मिलेगा? तो आपको डीएसपी बनाया जाता है। ठीक है, डीएसपी बनाया जाता है। डीएसपी रैंक का अधिकारी आपको बनाया जाता है, और अधिकारी के रूप में आपको सीओ भी बनाया जा सकता है, या फिर एसडीओपी भी बनाया जा सकता है, या फिर सीएसपी भी बनाया जा सकता है। ये अलग अलग शब्द है, अलग अलग जगह के जो है हिसाब से इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बस इतना समझिए कि आपको अगर स्टेट पीपीएस आपने एग्जाम क्वालिफाई किया तो आपको डीएसपी रैंक का अधिकारी बनाया जाएगा। नेक्स्ट है एएसपी किसे कहा जाता है? तो देखिए, एएसपी का मतलब होता है असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस किसे कहते हैं? तो जैसे कि कोई आईपीएस अधिकारी होता है, तो जब वो अपना ट्रेनिंग पूरा कर लेता है तो किसी थाने का इंचार्ज मिल जाता है, या फिर किसी जो है सर्किल का इंचार्ज उसे जब बनाया जाता है तो उसके कंधे पे देखेंगे तो 3 सितारे लगे होंगे। 3 सितारे, साथ ही साथ आईपीएस उस पर लिखा होगा। तो अगर 3 सितारे के साथ अगर स्टेट पुलिस लिखा है तो समझिए वो डीएसपी है, और 3 सितारे के साथ अगर उस पर आईपीएस लिखा है तो वो समझिए कि एएसपी है, असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस है। ठीक है। एएसपी है, एडिशनल पुलिस को भी कहा जाता है। एडिशनल पुलिस को भी एएसपी कहा जाता है। एडिशनल पुलिस कौन होता है? तो एडिशनल पुलिस जो होता है वो आपका जो है स्टेट पीपीएस जो क्वालिफाई किया है वो प्रमोशन करके एडिशनल एसपी बन सकता है, या फिर आपने आईपीएस क्वालिफाई किया है तो आईपीएस में आपके प्रोविजन के बाद आपको जो है वो आपको एडिशनल एसपी भी बनाया जा सकता है। एडिशनल एसपी की पहचान है कि यहाँ पर एक अशोक स्तंभ लगा रहेगा। ठीक है, एक अशोक स्तंभ लगा रहेगा। और अगर स्टेट के हैं तो यूपीपी लिखा रहेगा, यानी स्टेट पुलिस, और अगर आईपीएस क्वालिफाई के हैं तो आपको आईपीएस लिखा रहेगा।
ठीक है। तो ये एडिशनल पुलिस और असिस्टेंट पुलिस हो गए। एडिशनल को ही आपका अतिरिक्त बोला जाता है, जैसे एडिशनल एसपी यानी कि अतिरिक्त एसपी या अपर एसपी भी बोला जाता है। जैसे इनका जो एडिशनल एसपी का रोल होता है वो ट्रैफिक में होता है, सीओ सिटी, एसपी सिटी हो गया, या फिर एसपी जो है रूरल हो गया, एसपी जो है ट्रैफिक हो गया, तो वो लोग एडिशनल एसपी उसको हैंडल करते हैं। नेक्स्ट है आईपीएस। आईपीएस का मतलब होता है इंडियन पुलिस सर्विस, ठीक है। अगर आप जो है अपना करियर बनना चाहते हैं एक पुलिस डिपार्टमेंट में, यानी कि पुलिस का एक बड़ा अधिकारी बनना चाहते हैं, तो आप आईपीएस क्वालिफाई करेंगे, यूपीएससी के थ्रू इसके एग्जाम होते हैं, तो आप आईपीएस सर्विस पा सकते हैं, ठीक है। आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस जो है उसका ट्रेनिंग कहाँ होता है, तो उसका ट्रेनिंग जो होता है वो आपका हैदराबाद होता है। वहीं पर पुलिस एकेडमी है, वहाँ पर आपका प्रशिक्षण होता है और उसके बाद जो है आपको आपके जो कैडर होता है स्टेट कैडर में भेज दिया जाता है। डीएम, ये डीएम क्या होता है, तो देखिए डीएम का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मतलब कि जिला दंडाधिकारी या फिर जिला अधिकारी भी कहा जाता है, ठीक है। जब उसके पास मजिस्ट्रेट की पावर रहती है तो उसे दंडाधिकारी कहा जाता है, जबकि आज के समय में उसके पास मजिस्ट्रेट की पावर कोई नहीं है। अब जो है क्षेत्र बट गए हैं, जैसे रेवेन्यू का क्षेत्र अलग हो गया है और जो है जो आपका कोर्ट कचहरी वाला क्षेत्र जो है अलग हो गया है। अब डिस्ट्रिक्ट में जो डीएम होता है वो केवल विकास कार्यों को देखता है, उसके अंदर में जो मतलब जो कार्य होते हैं, जैसे कि पुलिस विभाग भी वो देखता है, जैसे कि अगर कहीं पे दंगा फसाद हो गया तो एसपी जो है वो उससे परमिशन लेगा कि यहाँ पर हमें फायर करना है, फायर कर दी जाए, तो डीएम उसको आदेश देता है और सिचुएशन को देखते हुए एसपी और डीएम मिलकर उसको हैंडल करते हैं। तो डीएम जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि जिला अधिकारी जो है वो पूरे जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। एसपी से भी उसका थोड़ा सा जो है रुतबा और उसका पावर जो है थोड़ा सा ऊपर रहता है। तो डीएम का मतलब है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो आपने इन शब्दों का मतलब समझ लिया जो कि स्पेशली पुलिस डिपार्टमेंट से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो आपको इसको अच्छी तरह से जानकारी हो गई होगी। अगर नहीं है, अगर कहीं पे कुछ कन्फ्यूजन भी है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल नंबर है, आप हम पे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं और अपने सवालों का जवाब पा सकते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।